ये तीन, ये दोनों का समापन करते हैं इस श्लोक में। अतीत श्लोकार्थस्य एवं संक्षेप उच्यते। ये जो पूर्व में दोनों श्लोक में, 2 श्लोकों में 3 गुणों का, गति का बताया, इसी का फिर उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार माने संक्षेप में तीनों को बता देंगे। तो उसके बाद फिर अगला प्रसंग है। कर्मणा सुकृतस्याहु, कर्मणा सुकृतस्याहु, सात्विकं निर्मलं फलम्, सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखम्, रजसस्तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसा फलम्, अज्ञानं तमसा फलम्। हम लोग 1 घंटे से ये पढ़ रहे हैं ना कि मरने के बाद सत्वगुण वाला वहां जाएगा, रजोगुण वाला वहां जाएगा, तमोगुण वाला वहां जाएगा। ये मरने के बाद का पढ़ा ना। तो मन में एक बात आ सकती है कि फिर अभी जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक, भाई अगर मान लो 10 साल जिंदा हैं, 5 साल जिंदा हैं, तब तो अभी तो हम खूब तमोगुणी रह ले और मरते समय हम हो जाएंगे सप्तगुणी, भजन कर लेंगे, राम राम कर लेंगे। अगर ऐसा सोचे तो ये श्लोक कहता है अभी भी अगर आपका मन सत्वगुणी है तो ये फल होगा। देखो, कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम्, सात्विकं कर्मणः सुकृतस्य। सात्विक कर्म अगर कोई करता होगा तो उसका निर्मलम फलम आहु, तो उसका फल कैसा होगा? मान ले इस समय भी, मरने का नहीं, इस समय भी सात्विक कर्म करने वाले का मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, सुखी होगा। और रजसस्तु फलम दुखम, लो रजोगुणी कर्म करेगा, रजोगुण में रहेगा अभी भी रजोगुणी रहेगा तो उसका फल होगा दुख। और अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण में रहेगा तो उसका अज्ञान कभी मिटेगा नहीं। पहले भी अज्ञानी था, अभी भी अज्ञानी, अज्ञान को मिटाने का कोई उपाय नहीं कर रहा तो अज्ञान नहीं, मर जाएगा। अज्ञानी पैदा हुआ, अज्ञानी रहा और अज्ञान में ही मर जाओगे, यही तो हो जाएगा। आसान सा है ना कि इस समय भी भाष्य देख लेते हैं। कर्मणः सुकृतस्य सात्विकस्य इत्यर्थः। ये जो पहला शब्द है कर्मणः सुकृतस्य, मतलब सात्विक कर्म इत्यर्थः, यही इसका अर्थ है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म माने पूजा, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, दान, उपासना, ये सब आप सात्विक कर्म, जो सत्व गुण को बढ़ाने वाला। आहु शिष्टाः सात्विकम एव निर्मलम फलम इति। आहु माने बताया गया है, समझाते हैं। कौन? शिष्टा, हमारे आचार्यगण, महापुरुष लोग हमको समझाते हैं कि सात्विकम एव निर्मलम फलम, सात्विक गुण का निर्मल फल होगा। निर्मल माने आप दया वाले होगे तो मन शांत होगा अपने आप। आपके भीतर सात्विक विचार होंगे, आपका मन सुखी होगा। यही तो है। आप सत्य बोलोगे, मन का उथल पुथल कम हो जाएगी। यही तो है ना। आप व्यवहार में ऐसा करोगे, सात्विक रहोगे, पूजा उपासना करोगे, मन शांत रहेगा। सत्संग स्वाध्याय में चित्त लगा रहेगा, मन शांत रहेगा, तो सुखी है। सत्य गुण का फल है सुख, शांति। अच्छा, फिर अगला देखो, रजसः तु फलम दुःखम राजसस्य कर्मण इत्यर्थः। कह रहे रजसः तु फलम, रजोगुणी होगा तो दुःखम राजसस्य कर्मणः, रजोगुणी अगर कोई कर्म करेगा तो उसको रजोगुणी फल मिलेगा। रजोगुणी कर्म करेगा तो उसको फिर फल क्या होगा? दुख होगा। बस मेहनत करेगा, थक जाएगा, थक करके हाय कहाँ मैं फंस गया, जिंदगी बीत गई लकड़ी काटते काटते, चला जा रहा है। अगला जो एक पंक्ति है, ये शास्त्र के भाव को भगवान भाष्यकार लिखते हैं। कर्माधिकारात् फलम अपि दुःखम एव। कर्माधिकारात्, क्योंकि मनुष्यों को कर्म में अधिकार दिया गया है। कहाँ पर? कर्मण्येव अधिकारः। तो कर्माधिकारात्, तो जब आप कर्म का अधिकारी हो तो कर्म करोगे, तो जैसे कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। यही तो है ना। आप इस प्रकार का यज्ञ करोगे तो ऐसा यज्ञ फल पाओगे, ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा फल पाओगे। कर्माधिकारात् फलमपि दुःखम। तो कर्म का फल हमेशा सीमित होता है,
कर्म सीमित होता है तो उसका फल भी सीमित होगा। जब सीमित फल होगा तो जीव का स्वभाव है कि कभी भी सीमा में ये सुखी ही यौ वै भूमा तत्सुखम नात्यल्पे सुखम अस्ति। ये जीव को चाहिए पूरा का पूरा, तो दुख ही होगा। एव दुखम एव कारण अनुरूप्याद राजसमेव, क्योंकि रजोगुणी कर्म होगा तो कारण कौन हो गया? रजोगुणी कर्म। तो फल जो होगा जैसा कारण वैसा कार्य, कारण के अनुसार ही कार्य होगा। तो रजोगुणी आपने कर्म किया तो रजोगुणी फल भी मिलेगा, तो दुख भी। बस रजोगुणी कर्म माने, रजोगुणी कर्म मतलब क्या हुआ? अरे रजोगुणी माने राग बनाया, द्वेष बनाया, राग है, द्वेष है, ममता है, आसक्ति है। रजोगुणी कर्म में मनुष्य में शरीर में फिर जन्म लेगा ना, तो वहाँ ममता आ गया, आसक्ति आ गई, वो सारे के सारे फिर निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, लड़ाई करना, तू ऐसा है, तूने मेरे लिए वे नहीं किया, ये सब क्या हो गया? रजोगुणी। ऐसा आप में से मुझको नहीं लगता, आप सब से, पूरे समाज में आपसे 4-6 लोग ऐसे जरूर होंगे जो शिकायत जरूर होगी, आपने हमारे लिए ये नहीं किया। 4 आपसे खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तो 4 आपसे असंतुष्ट होंगे। तो उसको ये करना चाहिए था या नहीं? हमारे लिए तुमको ये करना चाहिए था या नहीं? ऐसे है। आपको महात्मा बनने के रास्ते में आ जाओ तो घर वाले शुरू कर देंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। हम पूछ लें जो हमारा बड़ा भाई घर में है वो कितनी सेवा कर रहा है, उसको सिखाओ ना। उससे तो रोज जूतम पैजार होती रहती है, बोलचाल बंद है तुम्हारी। हमारे पास में एक चंद्रभान नाम का लड़का आता था, बहुत पुरानी बात याद आ गई। अधिकारात फलम, सब आपको कहेंगे तुम्हारा कर्म में अधिकार है, ऐसा कर्म करते रहो, ऐसा कर्म करते रहो, तो आपको फल भी वैसे दुख ही मिलेगा। क्यों? कारण अनुरूप्याद राजसम एव, क्योंकि जैसे कारण होगा वैसे उसका कार्य भी होगा, कारण के अनुसार ही कार्य होगा। तो रजोगुणी कार्य किए हो तो रजोगुणी फल पाओ। आप लड़ते झगड़ते रहो, रोते गाते रहो, और क्या करते रहो। अंतिम देखो, तथा अज्ञानम तमसा तमसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत्। तथा अज्ञानम तमसा, जब अज्ञान होगा तमोगुणी के लक्षण होंगे, तो तामसस्य कर्मणः तमोगुणी कर्म होगा तो अधर्मस्य पूर्ववत्, फिर उसका फल होगा, वो अधर्म करेगा और अधर्म का फल फिर जैसे पहले बताया मूढ़ादि योनि में जन्म, जब तक रहेगा तब तक दुखी, और मरने के बाद पशु आदि योनि में जन्म। बस क्या? चलिए तो अगले श्लोक की संगति लगाते हैं। किम च गुणोभ्यो भवति, अब यह गुण कैसे होना चाहिए, गुणों से क्या क्या उत्पन्न होता, गुणों से क्या पैदा होता है, आगे बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य